नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। मैं हूं सौरभ कुमार। आज नालंदा जिला के उसरी पर गांव में सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाया गया और साथ ही यहां पे आज एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया जा रहा है। हम कहेंगे कि सभी लोगों की एक बार फोटो आप दिखा दें। संस्थान के संचालक सूरज जी से बात करें। क्या तैयारी है आपका? तैयारी है कि देश में जिस तरह से शिक्षा की स्तर गिरता जा रहा है और सभी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण उच्च शिक्षा की संस्थान में नहीं पहुंच पाता है और वो सरकारी संस्था में भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बोला जाए तो भारत सरकार के ही तरफ से शिक्षा की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है और बच्चे के खिचड़ी चोखा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग उस शिक्षा के स्तर को देखते हुए हम लोग ये सोचे हैं कि हम लोग पूरे परिवार और उसरी पर के सभी समस्त ग्रामवासियों के तरफ से सहयोग से और हमारे राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत यादव जी के भी सहयोग से हम लोग मुफ्त में शिक्षा संस्थान के उद्घाटन आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। और सावित्रीबाई फुले जी जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जिन्होंने प्रथम स्कूल खोले हम लोग के बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। आप ही ने बोले थे कि एक बार जब ये बेचारी निकलती थी 4 बार साड़ी बदल कर इनको स्कूल संस्थान में पहुंचना पड़ता था। तो उनके जयंती के अवसर पर हम लोग अपने परिवार के तरफ से और उसरी पर के सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, ना कि पूरे अपने परिवार से, पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से और हमारे वामसेवक के सभी कार्यकर्ता की तरफ से पूरा उत्साहन और हमें मनोबल बढ़ाया गया है कि आप इस फील्ड में आप उतरिए और समाज सेवा में हम लोग अक्सर आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोग का जो ये आयोजन किया जाएगा, इसमें लगभग कितने उम्र से कितने उम्र के बच्चों को लिया जाएगा? अभी फिलहाल 2022 से 2023 का जो सेशन चलेगा वो पहला क्लास से 5वीं क्लास तक चलेगा। उसके बाद हम लोग का मैनेजमेंट बढ़ेगा तो हम लोग पूरे 12वीं क्लास तक हम लोग ये शिक्षा का प्रदान करेंगे और इसको हम लोग आवासीय विद्यालय में कन्वर्ट करने की ओर अक्सर रहेंगे, मुफ्त में आवासीय विद्यालय की ओर। आप लोग का जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत लगभग कितने दूर के बच्चों को इसमें संलग्न किया जाएगा? हम लोग को ये नहीं है कि कितने दूर के बच्चे को संलग्न किया, वो बच्चे जो पहुंच पाए यहाँ, जितना भी दूर से वो पहुंच जाएं, उनके लिए हम लोग दिन में जो स्कूल टाइम है, सरकारी स्कूल को हम लोग ध्यान में रखते हुए उस टाइम में हम लोग नहीं खोलेंगे। सरकारी स्कूल को भी हम लोग गरिमा करते हैं, इज्जत करते हैं। उसके उपरांत में जो टाइम बचेगा उस टाइम में हम शिक्षा का प्रदान करें, क्योंकि हम उस बच्चे को शिक्षा देना चाह रहे हैं जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वो सरकारी स्कूल में तो जाएंगे ही। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके लिए हम लोग टाइम। आपके साथ सहयोग में कौन कौन शिक्षक के रूप में और होंगे, कोई कार्यरत यहाँ पे? हमारे सहयोग में शिक्षक के रूप में है, जैसे हम खुद हैं सूरज यादव, हम भी बीएससी कर चुके हैं, और हमारे राजेंद्र बाबू जी हैं, वो सरपंच रह चुके हैं, पूर्व सरपंच रह चुके हैं 1981 में ही। और हमारे फिर अर्जुन सर हैं, वो बेन के रहने वाले हैं, और संजय सर हैं जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वो भी सप्ताह में 1 दिन क्लास लेंगे। यानी कुल मिला जुला के कई टीमों का संगठन बनाया हुआ है। पूरा संगठन के बनाए हुए हैं, 30 टीचर का हम लोग संगठन बनाएंगे। हम 1 दिन में 1 टीचर का 1 दिन का टाइम लेंगे, महीना का 1 दिन। किसी को हम ये नहीं कि हम बोझ किसी को दे दें कि कोई आके आप दिन भर पढ़ाते रहिए, नहीं। आप सप्ताह में 1 दिन भी टाइम दे दीजिएगा तो हम 20 टीचर का व्यवस्था कर लेंगे। संगठन रोटेट करते रहेगा, वो क्लास चलता रहेगा, किसी पर भार हम नहीं देंगे। तो जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, कुल मिला जुला के एक छोटा रूप नहीं, एक बड़ा रूप दिख रहा है कि निःशुल्क एक संगठन बना के लोगों द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षा के प्रति शिक्षा दिया जाए और निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। विशेष रूप से शिक्षण संस्थान, बिल्कुल। और ये संगठन का इन्होंने नाम भी चयन कर लिया है अपने, सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्थान। यानी आज का दिन को लेकर बार कभी देखते हैं और यहाँ के बच्चों का जैसा भीड़ रहेगा, पैसा आप लोग के सामने हम रखेंगे।